आज की शुरुआत हम गुरु शिष्य परंपरा से करते हैं, तो आइए हम उस नाम को स्मरण करें जो सबसे उत्तम है और सबसे उच्च है। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, मेरे दोस्तों, आज का जो वचन है, विचार है, सत्पूर्ण है और सही दिशा में प्रशस्त है। तो आइए हम शुरू करें। एक समय की बात है, एक चरवाहे से इस कहानी की शुरुआत होती है, जिसके माता पिता इस संसार को छोड़ करके जा चुके हैं। उस बच्चे की कहानी, उस व्यक्ति की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कई वर्षों के पश्चात, कई त्यागों के पश्चात ऐसे ऐसे दिव्य दृष्टि हमको प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। ये उस समय की घटना है जब सिद्धार्थ गौतम निरंजना नदी के किनारे ध्यान साधना में लिप्त थे। उस समय एक स्वाति नाम का चरवाहा, जो अपनी भैंसों को वहां पे चराने के लिए लेके जाता है, नदी के इस पार वो चराता रहता है। लेकिन उस दिन उसके मन में ख्याल आता है और सारी भैंसों को अपने काम पे लगा देता है। वो चरने के लिए चली जाती हैं जंगल में और वो घास भी काट के रख लेता है। तो सोचता है कि अभी मेरे पास बहुत समय है, चलिए हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। और एक अच्छे से वृक्ष की तलाश करने लगा वो। और देखते देखते उसको एक बहुत ही घना एक वृक्ष मिल जाता है और उसके नीचे सोचता है कि मैं जा करके अभी आराम करूंगा। लेकिन जैसे उस वृक्ष के पास पहुंचता है वो स्वाति, तो देखता है कि वहां पर एक व्यक्ति पहले से ही ध्यान साधना कर रहे हैं और वो उनको डिस्टर्ब ना करके सिर्फ उनको देखता रहता है। फिर उसके बाद वो व्यक्ति उठता है और चलित ध्यान करने लगता है और स्वाति के ऊपर उस व्यक्ति की नज़र नहीं पड़ती है और ये स्वाति उस व्यक्ति को एकदम स्नेहपूर्वक देखता रहता है। जैसे ही वो व्यक्ति आगे जाता है, पीछे आता है, फिर देखता है बहुत ही ध्यानपूर्वक एकदम सधे हुए उसके पैर रहते हैं। फिर जब वो व्यक्ति अपनी लेफ्ट मतलब इस तरफ मुड़ता है, पीछे की तरफ मुड़ता है, तो वो देखता है कि ये व्यक्ति कौन है, ये बालक कौन है, ये मनुष्य कौन है। फिर वो व्यक्ति उस स्वाति के पास पहुंचते हैं और उसको देखते हैं और ये स्वाति भी उसको बहुत ध्यान से देखता है और दोनों में देखते देखते एक घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। तो वो सन्यासी जो है, सन्यासी स्वाति के ऊपर अपना हाथ रखने का प्रयास करते हैं। इतने में स्वाति को ख्याल आ जाता है कि नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मैं तो एक अछूत व्यक्ति हूँ, मुझे आप छुएंगे तो आप जो है आप पवित्र हो जाएंगे। इतने में वो व्यक्ति कहते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे अपवित्र कर सकता है? तुम इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ। दोनों में वार्ता चालू हो जाती है, बातचीत चालू हो जाता है और कहते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को अपवित्र कर ही नहीं सकता है। जो तुमसे लोग कहते हैं उनको कहने दो, वो लोग गलत हैं, उनकी दृष्टि गलत है, वो सच को नहीं जानते हैं। इसके लिए ये सारी बातें वो कहते हैं।
स्वाति इतनी स्नेह भरी बातों को सुनता है और वो कहता है कि हे मनुष्य, हे सन्यासी, आज तक इस पूरे गांव में मेरे साथ ऐसा किसी ने बर्ताव नहीं किया है। और वो स्वाति बहुत खुश और आनंदित होता है और कहता है कि हे सन्यासी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास देने के लिए आज कुछ भी नहीं है। इतने में वो सन्यासी जो है कहता है कि तुम्हारे पास जो है देने के लिए बहुत कुछ है। और वो हाथ पकड़ करके स्वाति का उसकी ओर चला जाता है। क्योंकि संध्या का समय हो जाता है तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उनका नाम सिद्धार्थ होता है, लेकिन उस समय स्वाति को पता नहीं होता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सिद्धार्थ निरंजना नदी तक उसको छोड़ने के लिए आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। वो कहता है नहीं भगवान, मेरे पास क्या है। और सिद्धार्थ जो है वो घास की ओर इशारा करते हैं। इतने में स्वाति समझ जाता है और वो घास को उठा करके उसके हाथों में जितनी भी घास आती है वो उठा करके सिद्धार्थ को दान कर देता है। और वही घास का दान पाया हुआ सिद्धार्थ गौतम जो है लेकर के वापस आते हैं और अपने उस वृक्ष के नीचे एक बहुत अच्छा सा मचान बनाते हैं, बैठने का स्थान बनाते हैं और उसके ऊपर बैठ करके सिद्धार्थ गौतम ने अपने बोधि को प्राप्त करते हैं और सुगत बन जाते हैं। देखिए मेरे प्यारे धम्म प्रेमियों, एक छोटी सी चीज कितनी महत्वपूर्ण और कितने काम की चीज है। ऐसा कभी कभी हम लोग समझते हैं कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि आप देना चाहें तो आपके पास सर्वस्त्र है, बहुत कुछ चीज है। हो सकता है आपके पास एक प्यारी सी मुस्कान हो सकता है आपके पास एक शारीरिक बल हो जिसकी वजह से आप कोई भी व्यक्ति का सहारा बन सकते हैं। हो सकता है आपके पास देने के लिए भोजन हो, यदि भोजन भी नहीं है तो हो सकता है आपके पास पैसा हो। यदि आप देना चाहें तो बहुत कुछ दे सकते हैं। इसके लिए हमें देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना चाहिए। इस बालक की भांति हमको देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं साधु और संतों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए क्या कर सकता हूँ। हमारे जीवन में किसी वस्तु का तभी महत्व होता है जिस प्रकार प्यासे को पानी की तलाश होती है, यदि पानी मिल जाए तो बहुत खुशवंत होता है। ठीक उसी प्रकार भूखे को खाना मिल जाए तो भी बहुत अच्छा महसूस करता है। निर्धन को धन मिल जाए तो बहुत अच्छा महसूस करता है। रोगी को स्वास्थ्य मिल जाए तो बहुत अच्छा महसूस करता है। इसी तरह हम सबको चाहिए कि हम सब अपने अपने कार्यों में लगे रहें और उसी मचान पर बैठ करके, उसी आसन पर बैठ करके सिद्धार्थ गौतम महाबोधि को प्राप्त होते हैं। तो देखिए एक छोटा सा दान कितना महत्वपूर्ण है। बोधिसत्व को प्राप्त कर लेते हैं और पूरे देश में घूम घूम करके हर एक मनुष्य को, हर एक प्राणी को उस मार्ग पर चलने के लिए शाक्य मुनि गौतम बुद्ध बताते हैं। और जो भी उस पथ पर चला है वो अपने जीवन को सुखमय बना चला है, अरहंत हो गया है, सोतापन्न हो गया है
और इस आवागमन के चक्र से, जन्म और मृत्यु से मुक्त हो गया है और सभी दुखों से पार जा चुका है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और विषय पर। यदि आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमो बुद्धाय, जय भारत, वंदे मातरम। देखते रहें बुद्धवाणी प्रसारण।